हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने और इस बार मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लाइफ सेविंग टॉपिक है। लाइफ सेविंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो अगर हमने भले फर्स्ट एड ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, फिर भी हम उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है हमारा सीपीआर। ठीक है। तो सीपीआर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से इसे देना चाहिए, ठीक है, किन आदमियों के ऊपर सीपीआर दिया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मगर एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दोस्त मेरे नए जुड़े हैं तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छी लगे, ठीक है, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, आप लोगों का कमेंट और लाइक जो है फिर वो मेरे को अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीपीआर के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते में चलते-चलते कई लोग गिर जाते हैं, या फिर कई बार ऊपर से कोई गिरा, ठीक है, या फिर किसी को बिजली का झटका लग गया, ठीक है, या कभी मीन्स कोई अपना छाती पकड़ता है, उसका बैठ जाता है, फिर ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है। तो ये सब केसेस जो होते हैं, इन सब चीज़ केसेस के अंदर आप सीपीआर का प्रयोग कर सकते हैं। मगर उसको सीपीआर देने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जाँच करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भले आप डॉक्टर नहीं हैं, आपने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी नहीं की है, मगर आप किसी की जान बचा सकते हो। तो इसका प्रयोग आप अपने गली, मोहल्ले, अपने घर या अपने आस-पड़ोस, ऑफ़िस कहीं भी कर सकते हैं, अगर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। और सोचिए, आप अगर एक आदमी की भी जान बचा लेते हैं, तो कितनी बड़ी चीज़ होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सीपीआर के बारे में। तो दोस्तों, सीपीआर जो होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति के जब हार्ट की गति जो है वो बंद हो जाती है। देखिए, हमारे अंदर जो दिल है हमारा, ठीक है, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो उसका काम होता है पंपिंग करना, ठीक है। वो ब्लड को पंप करता है और उसके वो ब्लड पंप करने से हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों तक, हमारे ब्रेन तक वो ब्लड पहुँचता है। और जब वो ब्लड हमारे हर जगह पहुँचता है, तो हम काम कर पाते हैं, हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, हमारा दिमाग काम कर पाता है। और अगर ब्लड जब है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है, पंपिंग बंद हो जाती है, तो हमारा शरीर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है और उस अवस्था में आदमी जो है अचेत होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तो ऐसी अवस्था में मीन्स हमारे पास कुछ समय रहता है कि अगर हम चाहें तो उस व्यक्ति के दिल की जो धड़कन है, जो पंपिंग है, उसको दोबारा चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम मीन्स इसको कर सकते हैं। मगर ये जो मीन्स हमारा सीपीआर है, ठीक है, इसको करने से पहले अपनी सुरक्षा देखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कभी भी आपको कहीं भी कोई इस तरह से व्यक्ति मिले, तो सबसे पहले आप उसके चारों तरफ एक मीन्स पैनी सी नज़र डालेंगे कि ये आदमी गिरा कैसे है। ऊपर से गिरा है तो ऊपर देखेंगे कुछ और तो नहीं गिरने वाला है, ठीक है। अगर रोड पे गिरा है तो कोई ट्रैफ़िक तो नहीं है, हैवी ट्रैफ़िक, कहीं कोई गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से तो नहीं आ रही हैं, या फिर बिजली का झटका लगा है तो अभी भी उसके साथ कहीं आस-पास में वो मीन्स तार तो नहीं है। तो एक पैनी सी नज़र डाल लेंगे कि मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा खतरा तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उस व्यक्ति को मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके कंधे को पकड़ के एक बार हिलाएँगे, उसको जाँचेंगे, ठीक है, पूछेंगे, "हेलो, हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो?" ठीक है, "हेलो, आपका नाम क्या है?" ठीक। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका शरीर निष्क्रिय हो गया है और अब उसको सीपीआर की ज़रूरत है। तो हम इस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फिर हम किस तरह से सीपीआर देंगे। वो आदमी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई चीज़ उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो अगर हमारे साथ में कोई है तो उसको हम बोलेंगे कि भैया 108 पे फ़ोन करो और एम्बुलेंस को बुलाओ इस जगह पे, ठीक है? और जब तक वो आदमी फ़ोन कर रहा है तब तक आप फिर सीपीआर देने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि सीपीआर को हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों, सीपीआर एक ऐसी गतिविधि है जिसका प्रयोग इमरजेंसी के अंदर किया जाता है किसी की जान बचाने के लिए। जब किसी की ब्रीथिंग जो है वो रुक जाती है तो हम सीपीआर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं एबीसी ऑफ सीपीआर के बारे में। ए होता है एयरवे, बी होता है ब्रीथिंग और सी जो होता है वो होता है सीपीआर स्टार्ट करना।
तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहले उसका एयरवे चेक करेंगे, सीपीआर का ए, और उसके मीन्स मुंह को खोलेंगे। मुंह को खोलने के लिए थोड़ी पे हाथ लगा के और सिर को पीछे की तरफ उठाएंगे, ठीक है, तो उसका मुंह खुल जाएगा। आप अंदर तक देख सकते हैं। अगर अंदर उसके मुंह में कुछ है तो उसको हम निकाल देंगे। जैसे कई लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, ठीक है, कई बार जीभ भी उल्टी हो जाती है तो जीभ को सीधा कर देंगे। दूसरा बी, आप उसका मीन्स ब्रेथिंग चेक करेंगे कि मीन्स उसके दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। ये चेक करने के बाद फिर अगर उसकी धड़कन आप देख रहे हैं कि हाँ चल रही है तो फिर उसको आप दोबारा चेक करेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और वो अगर रिस्पॉन्ड करता है तो फिर उसको आप सेफ़ मोड में लेटाएंगे। दोस्तों ये सेफ़ पोजीशन है जो आप देख रहे हो। अब अगर वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम सीपीआर देना शुरू करेंगे। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले आप अपने मुंह से उसके मुंह को लॉक करेंगे, उसकी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, उसकी नाक को दबाएंगे, ठीक है, और उसके मुंह के अंदर जितनी आपके अंदर ताकत है उतनी ताकत से हवा भरेंगे, जिससे उसकी छाती थोड़ी सी आप फूलनी चाहिए। इसे आपको 2 बार करना है, ठीक है। अब आपको उसको पंपिंग करना है। आपने हवा भर दिया, पंपिंग करना है। पंपिंग करने के लिए आपको हार्ट का पोजीशन पता होना चाहिए। देख रहे हैं आप, आपका हार्ट दिख रहा है, ये आपके बाईं तरफ होता है, जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर बाईं तरफ 2 उंगल साइड में। आप घुटने के बल बैठेंगे और अपनी हाथों को देखिए, जैसे ये मेरे हाथ हैं, ठीक है, इनको क्रॉस में रखेंगे और जहाँ आपको बताया मैंने पॉइंट, वहाँ रख के आप प्रेस करेंगे। जो आपका प्रेस करने का मीन्स रेशियो रहेगा, 2 बार आपको सांस देनी है और 30 बार आपको प्रेस करना है। और जो आपकी स्पीड रहेगी वो स्पीड जो है आपकी रहेगी मीन्स 100 से 120 प्रेसिंग होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहना है। और दूसरा जो आपको प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है लगभग मीन्स 2 इंच आपको छाती को दबाना है। तो इसमें काफ़ी जोर लगता है, इसलिए हाथों को सीधा रखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर आप प्रेस करेंगे। तो ये आपको तब तक करते रहना है, ठीक है, जब तक कि आपके पास मेडिकल कोई सुविधा ना आ जाए। आपको फिर उसके नाक को दबाना है, उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाना है, मुंह में उसके सांस भरना है 2 बार, और फिर 30 बार दबाना है। इसी तरह से फिर से उसके सांस देनी है आपको 2 बार, और फिर 30 बार दबाना है। कंटिन्यूअस ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपके पास एम्बुलेंस या कोई मेडिकल सुविधा नहीं आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हो सीपीआर देके। धन्यवाद।